शुद्ध पंचमी की कथा में हम सब ने सुना है कि धरसेन आचार्य को जब यह विकल्प आया कि जिनवाणी का ज्ञान कहीं यहीं सीमित ना रह जाए, तो उन्होंने 2 आचार्यों को उसका ज्ञान दिया। उन आचार्यों के नाम थे भूतबली आचार्य और पुष्पदंत आचार्य। इन्हीं 2 आचार्यों के माध्यम से षट्खंडागम पूर्ण हुआ, जिसमें प्रथम खंड की रचना पुष्पदंत आचार्य ने की और बाकी के 5 खंडों की रचना भूतबली आचार्य ने। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन भूतबली आचार्य ने षट्खंडागम ग्रंथ को पूर्ण करके उसकी पूजा की थी। आज हम जानेंगे षट्खंडागम का पूर्ण परिचय और उसमें समागत पूर्ण विषय वस्तु। षट्खंडागम का दूसरा नाम छखंडागम भी है। यह इसका प्राकृत नाम है। षट्खंडागम यह इसका संस्कृत नाम है। नाम स्वरूप यह ग्रंथ 6 भाग अर्थात खंडों में विभक्त है। जीवठाण, खुद्दाबंध, बंध सामित्य विचय, वेयणा, वग्गणा, महाबंध। सबसे पहले खंड का नाम है जीवठाण अर्थात जीव स्थान। इसमें 8 प्ररूपणाएँ हैं, जिनमें जीव के गुण, धर्म और नाना अवस्थाओं का वर्णन है। 8 प्ररूपणाएँ हैं सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत। इसके बाद इसमें 9 चूलिकाएँ हैं। प्रकृति समुत्कीर्तन, स्थान समुत्कीर्तन, प्रथम महादंडक, द्वितीय महादंडक, तृतीय महादंडक, उत्कृष्ट स्थिति, जघन्य स्थिति, सम्यक्त उत्पत्ति, गति अगति। सत प्ररूपणा के प्रथम सूत्र में ही नमोकार मंत्र आता है। इसमें 177 सूत्र हैं, जिनमें जीव का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जैसे सूक्ष्म बादर, पर्याप्त अपर्याप्त, 14 गुणस्थान, 14 मार्गणाएँ। संख्या प्ररूपणा, इसमें मैथ्स अर्थात गणित की मुख्यता है। 192 सूत्रों में संख्यात, असंख्यात, अनंत, वर्ग, वर्गमूल, हीन, गुण, आवली, अंतर्मुहूर्त, काल, अंगुल, योजन अर्थात समस्त क्षेत्रों की काल गणना का विचार इसमें किया गया है। क्षेत्र प्ररूपणा, 92 सूत्रों द्वारा इसमें जीव के गुणस्थान, मार्गणा क्रम से जीव के क्षेत्र का कथन किया गया है, यथा किस गुणस्थान वाले जीव किस क्षेत्र में रहते हैं। इस प्रकार का वर्णन इस प्ररूपणा में किया गया। स्पर्शन प्ररूपणा, 185 सूत्रों में जीव स्वस्थान, समुद्घात आदि अवस्था में होने पर किस क्षेत्र का स्पर्शन करता है, इसका वर्णन इस प्ररूपणा में है। काल प्ररूपणा, इसमें 342 सूत्र हैं, जिनमें जीव के गुणस्थान और मार्गणा में रहने की जघन्य एवं उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है, तथा उसमें भी एक जीव की अपेक्षा किस गुणस्थान का कितना काल है यह बताया, तथा सामान्य से कितना काल है यह भी बताया, अर्थात स्थिति का विशद वर्णन इसमें पढ़ने को मिलता है। अंतर प्ररूपणा, इसमें 397 सूत्र हैं। अंतर अर्थात विरह, अभाव, नाम के अनुरूप इसका विषय है, अर्थात किस गुणस्थानवर्ती जीव को उस गुणस्थान से निकलकर दूसरे गुणस्थान में जाने में और वापस उसी गुणस्थान में आने में कितना समय लगेगा। इस तरह का विषय इस प्ररूपणा में किया गया है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व अवस्था छोड़ने के पश्चात कितना समय लगेगा वापस मिथ्या दृष्टि होने में। भाव प्ररूपणा, इसमें 93 सूत्र हैं, जिनमें विभिन्न गुणस्थान और मार्गणा स्थान में होने वाले जीव के भावों का वर्णन है। कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक किस भाव की मुख्यता इत्यादि भाव प्रधान यह प्ररूपणा है। अल्प बहुत्व प्ररूपणा, इसमें 382 सूत्र हैं, जिनके अंतर्गत अलग अलग गुणस्थान मार्गणा स्थानवर्ती जीवों की संख्या की हीन अधिकता को बताया है। इसके बाद 9 चूलिकाएँ हैं, जिनमें प्रत्येक में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम चूलिका में 46 सूत्र हैं, जिनमें कर्म का विस्तार रूप से वर्णन है। दूसरी चूलिका में 117 सूत्र हैं, जिनमें कर्म की उत्तर प्रकृतियाँ अर्थात उनका बंध किस गुणस्थान में होता है इसका विवेचन है। तीसरी चूलिका में 2 सूत्र हैं, जिनमें प्रथम सम्यक्त को ग्रहण करने वाला जीव किन प्रकृतियों को बांधता है उसका वर्णन है। चतुर्थ चूलिका में भी 2 ही सूत्र हैं, जिनमें उन प्रकृतियों की चर्चा की है जिनका बंध प्रथम सम्यक्त ग्रहण करने वाले देव और नारकी करते हैं। पंचम चूलिका में भी 2 ही सूत्र हैं, जिनमें सप्तम नरक के नारकी जीव जब सम्यक्त्व के सन्मुख होंगे तो वे कौन सी प्रकृतियों का बंध करेंगे इसका वर्णन है। छठवीं चूलिका में 44 सूत्र हैं, जिनमें बंधे हुए कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया है। सप्तम चूलिका में 43 सूत्र हैं,
जिनमें बंधे हुए कर्मों की जघन्य स्थिति पर विचार किया गया है। 8वीं चूलिका में 16 सूत्र हैं, जिनमें सम्यक्त उत्पत्ति के योग्य कर्म स्थिति तथा सम्यक्त के अधिकारी कौन हैं इत्यादि का वर्णन प्राप्त होता है। 9वीं चूलिका में 243 सूत्र हैं, जिनमें सम्यक्त उत्पत्ति के बाहरी कारण किस गति में संभव है इसका वर्णन तथा चारों गति से मरकर जीव कहाँ कहाँ जा सकता है और आ सकता है इसका वर्णन तथा किस गुणस्थान में मरकर कौन सी गति प्राप्त हो सकती है इसका वर्णन तथा किस गति से आकर जीव तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि उत्कृष्ट पदों को धारण कर सकता है, इन सभी का विस्तार पूर्वक विवेचन इसमें किया गया है। इस प्रकार प्रथम खंड जीव स्थान नाम का यह खंड पूर्ण होता है। इस प्रथम खंड में 2375 सूत्र हैं। द्वितीय खंड है खुद्दा बंध, जिसको क्षुद्रक बंध नाम से भी जाना जाता है। इसमें मार्गणा स्थान के अनुसार कौन जीव बंधक है और कौन अबंधक इसका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। कर्म सिद्धांत की दृष्टि से यह खंड अत्यंत उपयोगी है। इसमें कुल 11 अनुयोग द्वार, बंधकों के सत्व की प्ररूपणा रूप प्रस्तावना और अंत में एक चूलिका है, अर्थात कुल इसमें 13 अधिकार हैं जो कि अवश्य पढ़ने चाहिए। प्रस्तावना रूप बंध सत्व प्ररूपणा में 43 सूत्र हैं, जिनमें कौन बंधक है, कौन अबंधक और बंधक होने के जो मायने हैं उन सभी की प्ररूपणा इसमें की गई है। फिर आता है प्रथम स्वामित्व अनुयोग द्वार। इसमें 91 सूत्र हैं, जिनमें जीव के भावों से उत्पन्न गुण पर्याय, लब्धि प्राप्ति का क्रम इत्यादि विषय प्रश्नोत्तर के माध्यम से दिया गया है। दूसरा है काल नामक अनुयोग द्वार। इसमें 216 सूत्र हैं, जिनमें मार्गणाओं में जीव की उत्कृष्ट और जगन्य काल स्थिति का वर्णन किया गया है। तीसरा अंतर प्ररूपणा नामक अनुयोग द्वार। इसमें 191 सूत्र हैं, जिनमें मार्गणा क्रम से जघन्य एवं उत्कृष्ट अंतर काल का विवेचन किया गया है। चतुर्थ है भंग विचय नामक अनुयोग द्वार। इसमें 23 सूत्र हैं, जिनमें किन मार्गणाओं में कौन से जीव सदैव रहते हैं और कौन कभी नहीं रहते इसका वर्णन किया गया है। पंचम द्रव्य प्रमाण नामक अनुयोग द्वार। इसमें 171 सूत्र हैं, जिनमें मार्गणा क्रम से जीवों की संख्या और उसी के आश्रय से काल एवं क्षेत्र का प्ररूपण किया गया है। छठवा क्षेत्र नामक अनुयोग द्वार। इसमें 124 सूत्र हैं तथा सातवां स्पर्शन नामक अनुयोग द्वार। इसमें 279 सूत्र हैं। इन दोनों में अपने अपने विषय के अनुसार जीवों का विवेचन किया गया है। आठवां काल नामक अनुयोग द्वार। इसमें 55 सूत्र हैं, जिनमें काल की अपेक्षा नाना जीवों के काल का वर्णन है। 9वां अंतर नामक अनुयोग द्वार। इसमें 68 सूत्र हैं, जिनमें बंधकों के उत्कृष्ट और जगन्य अंतर काल का वर्णन है। 10वां भाग अभाग नामक अनुयोग द्वार। इसमें 88 सूत्र हैं, जिनमें परस्पर तुलनात्मक रूप से जीवों की संख्या पर प्रकाश डाला गया है, जैसे अनंतवें भाग, असंख्यातवें भाग इत्यादि रूप से जीवों का सर्व जीवों की अपेक्षा प्रमाण बतलाया गया है। 11वां है अल्प बहुत्व नामक अनुयोग द्वार, जिसमें 106 सूत्र हैं, जिनमें मार्गणाओं के आश्रय से जीव समासों का तुलनात्मक द्रव्य प्रमाण बतलाया गया है। अंतिम है महादंडक चूलिका, जिसमें 79 सूत्र हैं, जिनमें मनुष्य से निगोद तक के जीव समासों का अल्प बहुत्व प्रतिपादित किया गया है। इस प्रकार इस द्वितीय खंड में 1582 सूत्र हैं। तीसरा है बंध सामित्व विचय, अर्थात बंध स्वामित्व विचय। इस खंड में कर्मों की विभिन्न प्रकृतियों का बंध करने वाले स्वामियों का विचार किया गया है। यहाँ विचय शब्द का अर्थ विचार, मीमांसा, परीक्षा है। यहाँ इस बात का विचार किया गया है कि कौन सा कर्म बंध किस मार्गणा या गुणस्थान में संभव है। इस प्रकार इस खंड में कुल 324 सूत्र हैं। चौथा खंड है वेदना खंड। कर्म प्राभृत के 24 अधिकारों में से कृति और वेदना नामक प्रथम 2 अनुयोगों का नाम वेदना खंड है। इसके प्रारंभ में सूत्रकार ने मंगल किया है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रथम खंड का मंगल प्रारंभ के 3 खंडों के लिए था और दूसरे बार का मंगल शेष 3 खंडों का है। प्रथम कृति अनुयोग द्वार में 75 सूत्र हैं, जिनमें 44 सूत्रों में तो मंगल स्तवन ही किया है और शेष सूत्रों में कृति के नाना भेद बतलाकर 13 भेदों का स्वरूप बताया है।
दूसरे प्रकरण में 16 अधिकारों में विवेचन है। वे 16 अधिकार हैं: निक्षेप, नय, नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, प्रत्यय, स्वामित्व, वेदना विधान, गति, अनंतर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागाभाग और अल्प बहुत्व। इस प्रकार इसमें 1449 सूत्र पाए जाते हैं। 5वां खंड है वर्गणा खंड। इसमें स्पर्श, कर्म और प्रकृति नामक 3 अनुयोग द्वार हैं। स्पर्श अनुयोग द्वार में स्पर्श निक्षेप, स्पर्श नय विभाषणता, स्पर्श नाम द्रव्य विधान आदि 16 अधिकारों में स्पर्श का विचार किया गया है। कृति नामक अनुयोग द्वार में नाम, स्थापना, द्रव्य, सामावदान, प्रयोग इत्यादि कर्मों का निरूपण किया गया है। प्रकृति अनुयोग द्वार में प्रकृति निक्षेप आदि 16 अधिकारों में वर्णन है। तत्पश्चात बंधन के स्वरूप भेद पर 727 सूत्रों में विचार किया गया है। अब अंतिम आता है महाबंध नाम का 6वां खंड। 30,000 श्लोक प्रमाण यह सिद्धांत ग्रंथ आचार्य भूतबली द्वारा रचित षटखंडागम का अंतिम खंड है, जो अत्यंत विशाल तथा गंभीर होने के कारण एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। विवरणात्मक शैली में अति विस्तार युक्त तथा सुबोध होने के कारण किसी भी आचार्य ने इस पर कोई टीका नहीं लिखी। आचार्य वीरसेन स्वामी ने भी 5 खंडों पर तो धवला नामक विस्तृत टीका लिखी, परंतु इस 6वें खंड पर टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समझी। इसमें 24 अनुयोग द्वारा जीव कर्म की नाना अवस्थाओं का वर्णन प्राप्त होता है और इस 6वें खंड पर महाधवला नाम की टीका आचार्य देव ने लिखी है। इस प्रकार इन 6 खंडों का परिचय हमें प्राप्त होता है। ये षटखंडागम ग्रंथ हर जीव को अपने जीवन में एक बार तो पढ़ने योग्य है। कर्मों का विवेचन जिस गहराई से और जिस विस्तार से इस षटखंडागम ग्रंथ में प्राप्त होता है, वह विश्व के किसी दूसरे ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। यह षटखंडागम ग्रंथ अपने आप में एक बहुत महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ की पूजा करना, इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना हर जैनी का कर्तव्य है, हर जैनी का जन्मसिद्ध अधिकार है और हर जैनी के महाभाग्य का उदय है। तो इस प्रकार हम भी षटखंडागम की पूर्ण विषय वस्तु को समझें, उसको अपने हृदय में धारण करें और शीघ्र अतिशीघ्र निर्वाण की भी प्राप्ति करें। इस भावना से यह वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। जय जिनेंद्र।